बोम्बिल मच्छी जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस टेस्टी बनती है। बनाना भी बहुत ही इजी है, जैसा मैं बताऊँ स्टेप बाय स्टेप ऐसा बनाइए तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस अच्छे से बनती है, एकदम क्रंची। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसा बनता है देखें। तो देखिए इस तरीक़ा से यहाँ पर बोम्बिल को कटिंग कर चुकी हूँ मैं। यकीन मानिए इतना डिलीशियस बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसमें मैं क्या क्या ऐड करती हूँ अभी बता देती हूँ आपको। आधा चम्मच हल्दी लेना है, और उसके बाद नमक, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लें। उसके बाद ब्लैक पेपर थोड़ा सा, और एक नींबू का रस लेना है। आप ज़्यादा इसमें और नींबू का रस चाहिए तो आप एक भी आधा और या दो भी डाल सकते हैं, जितना आप खट्टा खाओ उस हिसाब से। यहाँ पर बीज है, निकाल देती हूँ मैं। तो और आधा, तो अभी इसमें और कुछ नहीं ऐड करना है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इस तरीक़े से कटिंग कर ली हूँ, चाहे तो आप इससे और बड़े भी रख सकते हैं आपके हिसाब से। चलिए अभी अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। लगभग इसको आप 4 से 5 घंटे तक रख दीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस बनते हैं। अगर आप इसको रात भर भी रखेंगे तो और ही अच्छा है। फ्रीज में रखें, बाहर ना रखें। अगर बाहर 1 घंटे तक रख सकते हैं आप, उससे ज़्यादा मत रखें बाहर रखना हो तो। अगर आपको तुरंत बनाना हो तो आप कम से कम 10 से या 20 मिनट तक रख के इसको बना सकते हैं। तो अभी इसको मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ 4 से 5 घंटे तक। तो उसके बाद में इसको मैं निकालूंगी और आगे का स्टेप जब भी बताऊंगी। तो चलिए इसको फ्रिज के अंदर रख लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग 5 से या 6 घंटे हो चुके हैं। तो मैं ये फ्रिज से निकाल चुकी हूँ। देखिए कितना सारा पानी छोड़ चुका है। तो इससे कोई बात नहीं है, पानी छोड़ चुका है तो कोई बात नहीं, बाद में हम लोग इस कैसा करना है बता देती हूँ। तो यहाँ पर ली हूँ मैं रवा है बारीक, ये वाली पैकेट है। थोड़ा सा फोकस करके बताती हूँ मैं आपको। तो ये वाला रवा ली हूँ मैं कोटिंग करने के लिए। तो और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं वो भी बता देती हूँ। इसमें चाहिए आधा चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद नमक थोड़ा सा ऐड करना है, इसमें ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि मैं उसमें भी नमक ऐड कर चुकी थी। तो थोड़ा सा नमक लूँ, और थोड़ा सा चाट मसाला आप चाहे तो डाल सकते हैं इसको, या स्किप भी कर सकते हैं। इससे क्या टेस्ट अच्छा आता है। ये लगभग आधा चम्मच से थोड़ा कम डालना है। तो ये हो गया। उसके बाद मिर्च पाउडर, यहाँ पर ये स्पून से एक भी आधा स्पून ले रही हूँ मैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। चलिए बेकी की बोम्बिल निकाल के इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए ऑलरेडी मैं यहाँ पर पैन रख चुकी हूँ तेल गरम करने के लिए। तो फ्राई कर लेंगे, जैसा कोटिंग करते हैं तुरंत मैं फ्राई कर लेती हूँ। चलिए यहाँ पर अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका है, ज़्यादा नहीं डाली हूँ। ये देखिए इतना सा ही डाली हूँ, क्योंकि जैसा ख़त्म होता है उसके बाद में हम लोग वापस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर धीमी आंच कर चुकी हूँ मैं, फास्ट नहीं रखना है। तो चलिए एक एक करके डाल लेंगे। चलिए इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं एक साइड में, फिर थोड़ी देर के बाद में टर्न कर लेंगे।
तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़िश हमारी पक चुकी है, तो यहाँ पर गैस थोड़ा सा मैं फास्ट कर ली हूँ। पहला धीमी आंच पर इसको फ्राई करें, उसके बाद में गैस को फास्ट कर लें, ताकि हमारा वो जो पीछे साइड का है ना क्रंची हो जाए अच्छे से। और ये जो बोम्बिल फ़िश है ना बहुत ही सॉफ्ट मुलायम होती है। गैस फास्ट रखने से क्या है क्रिस्पी हो जाती है, इसके लिए बाद में इसको पहला स्लोली 2 मिनट में फ्राई करना है, उसके बाद में 2 मिनट के लिए फास्ट करना है गैस को। चलिए एक फिश को टर्न करके देखते हैं क्रिस्पी हुई है क्या नहीं। हाँ, यहाँ पर अच्छे से हो चुके हैं, तो सारे मैं टर्न कर लेती हूँ। बहुत संभाल के करना पड़ता है, बहुत सॉफ्ट होती है ये फिश। और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसको भी पहला धीमे आंच में मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगी, उसके बाद में गैस को फास्ट कर दूंगी ताकि क्रंची हो जाए ऊपर साइड का। तो यहाँ पर मैं गैस को फास्ट कर लेती हूँ ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। तो फास्ट करके 1 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुकी है हमारी बोम्बिल मच्छी। चलिए इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, एकदम क्रिस्पी भी हो गया ऊपर से। और जो इसमें रवा बचा हुआ है पहला इसको निकालें, उसके बाद में दूसरी मच्छी डालें, वरना तेल पूरा काला काला हो जाता है और ये भी जल जाएंगे सब। इसके लिए पहला इसको निकालना ज़रूरी है। पूरा रवा को निकालें, उसके बाद में दूसरी मच्छी ऐड कर लेना। चलिए अभी दूसरी डालेंगे। इसको भी उसी तरीक़ा से मैं फ्राई कर लेती हूँ, और जो ये फ्राई किया हुआ वो बता देती हूँ आपको मैं। है ना, डिलीशियस लग रही है ना। तो चलिए वो भी उसी तरीक़ा से फ्राई कर लेती हूँ मैं। तो देख लिया आपने कितना आसान है बोम्बिल फ़िश फ्राई करना। तो ज़रूर आप ये घर पे ट्राई करें, और ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखते रहिए देसी जायका। शुक्रिया।